प्रियजनों, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। जय भोलेनाथ। जय हो यहाँ पर उपस्थित सभी देवतागण। सबको मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। प्रियजनों, आज का वीडियो बनाने का केवल मात्र इतना ही तात्पर्य है कि जो नई पीढ़ी आज के ज़माने में है, आज के समय में है, या आने वाली आगे की पीढ़ी, उन सभी लोगों से मेरा केवल निवेदन है कि यह जीवन जो है, यह जीवन इतना अनमोल है कि इसकी कोई सीमा नहीं। इस जीवन में, इस जीवन को समझने की जरूरत है। जैसा हमारे गुरुजन, संतजन, वेद पुराण, धर्म ग्रंथ कहते हैं, गाते हैं कि यह जीवन जो है कितने दिनों का है। आज के समय में हम देख रहा हूं, पैदा होने से लेकर के आखिरी समय तक ज़्यादा से ज़्यादा चलता फिरता यह जीवन 70 साल, 75 साल, बहुत अगर हुआ तो 80 साल, 90 साल, बस 100 साल की गणना गाते हैं हमारे धर्म ग्रंथ। 100 से ज़्यादा भी लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन वो शरीर जब एकदम लुंज पुंज हो जाए, आंखों से दिखाई न दे, दांत काम न करे, हाथ पैर न काम करे, जीवन, ऐसा जीवन जीने से क्या मतलब है। चलता फिरता जीवन, जब तक सांसें हैं, जब तक चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, देश दुनिया को देख रहे हैं, तब तक यह जीवन जीवन है। और बेड पर पड़े रहो, कोई आवश्यकता है एक गिलास पानी पीने की, तो पानी देने वाला मौके पर नहीं है। अपने अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम उठ करके पानी पी सकूं। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। वो भले गणना में आवे कि 120 साल तक फलाने जिंदा रहे, तो वो इतिहास रचने से कोई फायदा नहीं। इसलिए सभी बच्चों से हमारा यही निवेदन के साथ कहना है कि यह जीवन जब तक है, अपने अंदर घमंड न आने दो, अहंकार न पैदा होने दो। अहंकार पैदा होगा कि हम हैं, हम इस क्षेत्र के हैं, हम इस टोला मोहल्ला के हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। इस अहंकार में डूब करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। इस शत्रु को नजदीक भटकने न दो। यह जीवन जितने प्यार से जियोगे, उतना ही यह अनमोल जीवन आपको सुख देगा, शांति देगा। घर में माता पिता हैं, सुबह उठ करके उनके श्री चरणों को वंदन करें, नमन करें, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आपका अवतार हुआ है। माता पिता के वो प्रथम गुरु भी हैं, और इस कलिकाल में प्रथम पूज्य देवता भी हैं। ऐसे देवता को, ऐसे जन्मदाता को कोट कोट वंदन नमन सुबह शाम करिए।
आपको वो आनंद मिलेगा जो आनंद दौलत कमाने से नहीं मिलता है। दौलत के चक्कर में बहुत लोग अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। वहाँ उनको क्या तकलीफ होती है, क्या कष्ट होता है, कितना उनको दुख होता है कि हमने संतान पैदा किया, आज यहाँ पर उसकी कंपनी चल रही, फैक्ट्री का मालिक है या बहुत बड़ा अधिकारी है या बहुत बड़ा सब कुछ है। ऐसे जीवन में आपने कुछ दिनों के लिए आप शोहरत कमा लिए, लेकिन जो खेती आपने बोया है अपने माता पिता के साथ में, उस खेती का फल आपको मिलेगा, आपके समय में मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हो सकता है इससे ज़्यादा मिले, तो उसको भोगने के लिए आप तैयार रहिएगा साथ में। और अगर आनंद का जीवन जीना चाहते हो तो माता पिता की सबसे पहले सेवा करो। उनके आशीर्वाद से आपको एक कंपनी नहीं 1000 कंपनियां हो जाएंगी। उच्च से उच्च लेवल पर आप पहुंच भी जाओगे उनकी कृपा से। तो माता पिता को कभी बिसारिए नहीं, कभी भूलिए नहीं, उनकी सेवा करिए, उनके दुख दर्द में शामिल रहिए, खड़े रहिए। जब तक वो हैं इस धरती पर तब तक उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दीजिए। एक दिन वो चले जा रहे हैं, चले जाएंगे, तो हमको आपको भी जानना है। यहाँ कोई अमृत का घड़ा पी करके नहीं आया है कि 10 ठो बंगला बनवा लें, 10 ठो हेलीकॉप्टर ले लें, 50 ठो 4 व्हीलर गाड़ी ले लें और रोज अदल बदल करके हम घूमें या ऐसा आराम करें। तो कितने दिन तक? उम्र खाली 80 साल, 70 साल, 90 साल ही तक है। 25-30 साल तो पढ़ाई में चला गया, उसके बाद आपको नौकरी मिली भी तो नौकरी आप कितने साल तक करोगे? 50-60 साल तक करोगे, 60 साल तक करोगे। अब अपना बिजनेस कंपनी है भैया, तो चलो मरते दम तक करोगे। उसके बाद क्या होगा? हमारे बुजुर्गों ने कह गए हैं ना कि सोम का धन शैतान खाता है। तो तुम इकट्ठा कर लो, चाहे जितना कर लो, जाना है खाली हाथ। खाली हाथ आए हो तो खाली हाथ ही जाना है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कितने लोगों को खून पी पी करके, कितने लोगों के साथ अत्याचार करके, अन्याय करके लोग तिजोरियां भर लिए। बाथरूम में जहाँ स्नान करने का, शौच करने का जगह है, वहाँ तिजोरी बनवा बनवा करके नोटों की गड्डी भरे। कहाँ कहाँ तक नहीं छुपाए हैं, जहाँ नहीं छुपाना चाहिए वहाँ भी छुपाए, लेकिन फिर भी ऊपर वाले कृपा से वहाँ भी खोद करके निकाला गया। और क्या गति हुई, इतना लूट घसूट करने का क्या फल मिला? जेल में सड़ो, रोग व्याधियां घेर लें, ऊपर वाले के लाठी में कहते हैं ना कि आवाज नहीं होती है, लेकिन लाठी जब पड़ती है ना तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी ध्वस्त हो जाते हैं और ध्वस्त हुए हैं। इतिहास गवाह है और आज भी ध्वस्त हो रहे हैं, प्रत्यक्ष सब प्रमाण हैं। इसलिए जब तक यह जीवन है तब तक इस जीवन को सुखमय बनाने का सबसे सरल तरीका है। इस जीवन को सुखमय बनाने का सबसे सरल तरीका है
माता पिता का सुबह शाम वंदन नमन करिए, चरण छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए। उनकी सेवा में कोई कमी न आने पावे, उस कमी को ध्यान करते हुए आप अपना रोजी रोजगार करो, धंधा बिजनेस करो, नौकरी करो, कंपनी चलाओ, सब कुछ करो। उनकी कृपा रहेगी, उनका आशीर्वाद रहेगा तो आपका बिजनेस 7वें आसमान पर पहुंचेगा, धंधा 7वें आसमान पर पहुंचेगा, नोट तो फिर अपने आप ही बरसने लगेगी। चोरी करने के और बेईमानी करने के और लूट घसुट करने की क्या जरूरत है? जब माता पिता खुश रहेंगे तो ये भी खुश रहेंगे, और जब ये खुश रहेंगे तो बरसात तो होगी ही होगी नोटों की। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी गरीब को सताओ, चोरी करो, बेईमानी करो, उसकी जमीन हड़पो, दौलत हड़प लो, तो इससे कितना दिन तक सुखमय जीवन बिताओगे? दरवाजे पर जो अतिथि आवे उनका प्रेम से पहले परिचय पूछिए, आप कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, क्या है, उनके बारे में जानिए। परिचित के हों, हकीकत में हों, तो उनका सेवा करिए, सम्मान करिए। गुरुजनों की, साधु संतों की सेवा भाव करिए, बाकी अपना काम करिए। अब कोई गरीब आपके दरवाजे आ जाए तो धन दौलत होते हुए भी आप उसको लाठी से मारो, डंडा से मारो, भगाओ, दुत्कारो, तो उसका फल भी मिलेगा। इसलिए सभी हम प्रिय बंधुओं से, बच्चों से यही निवेदन करूंगा कि अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, भाई बंधु की मान सम्मान इज्जत देना, उनकी सेवा करना। माता पिता को छोड़ करके बाकी कोई कहने नहीं आएगा कि 24 घंटा तुम हमारे साथ ही रहो। माता पिता तो घर में हैं, स्वाभाविक है वो 24 घंटा साथ में है, लेकिन वो भी नहीं कहेंगे कि 24 घंटा मेरे बगल में ही बैठे रहो। अरे उनकी सेवा कर दो, उनकी जो जरूरत है उसको दे दो, पूरा कर दो, आशीर्वाद लो उनका, अपना काम करो, जहां जाना वहां जाओ। उनकर आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है। अपने से बड़ा उम्र में अगर कोई बड़ा है तो उसका आदर सम्मान करना सीखो। अगर ये सब करना सीख जाओगे तो हमें पूर्ण भरोसा है माँ भगवती के ऊपर, प्रभु के ऊपर, कि जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। आज माता पिता के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज मैं जिस जगह पर हूँ, मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सका कि हमको इस मार्ग पर जाना है, रहना है, और माँ का इतना बड़ा दरबार बनवा करके उनकी भक्ति में रह करके देश दुनिया समाज की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन हमारे माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद, भाई बंधुओं का आशीर्वाद, पूरा परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ रहा। उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से, कृपा से देश दुनिया में आज इस दास का एक मर्यादा है, इज्जत है, सम्मान है। बाकी सब कुछ माँ ने दिया है, सब कुछ प्रभु ने दिया है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक रोटी
मिल जाता है, जो भी इनकी कृपा से प्रेम से ग्रहण करता हूँ कि माँ आज आपके आशीर्वाद से ये मिला, उसी में मस्त हूँ। कोई हाय है नहीं, कोई किचकिच नहीं। जो दुखिया आते हैं अपना दुख सुनाते हैं, ठीक है भैया, माई कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। उनको रास्ता बताया जाता है, उस रास्ते पर चलते हैं तो माई कृपा से उनका कल्याण होता है। कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसके लिए फिर हमको अलग से हवन पूजन अनुष्ठान करना पड़ता है, उस समस्याओं का निदान होता है। तो इस दरबार से कोई दुखिया दुखी होकर के नहीं जाता है, आता है दुखी होकर के, जाता है सुखी होकर के, खुश होकर के। तो ये माँ भगवती कृपा है, ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है। तो जैसा जीवन हम बिता रहे हैं, हमसे अच्छा जीवन आप लोग बिताओ, हमारा यही निवेदन है कि इस जीवन को सुखमय बनाओ। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए। अभी चल रहे हैं, जरा से ठोकर लगी वहीं गिरे वहीं खत्म, सोए हैं सोए ही रह गए। घर से बाहर निकले, रास्ते में क्या हो जाए कोई पता नहीं। सफर में जा रहे हैं, कहीं कुछ भी हो जाए कुछ पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। तो काहे का घमंड और काहे का अहंकार, क्यों हत्तेरिक दत्तेरिक लत्तेरिक की क्या मतलब। प्रेम से, प्रेम में वो ताकत है कि भगवान भी नंगे पैर दौड़े आते हैं, हमारा इतिहास गवाह है। प्रेम में वो ताकत है कि प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सब प्रेम का ही तो महिमा है। तो हम उनसे प्रेम करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, उनसे करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, उनसे करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, उनसे करेंगे वो प्रसन्न होंगे। तो जब प्रेम में वो इतनी ताकत है तो हम उस चीज को पकड़ें और सभी लोगों से, भाई बंधुओं से प्रेम भाव बना करके रहेंगे तो जीवन आनंददायक है। जो आप चाहोगे सो प्राप्त होगा। बस माता पिता और प्रभु, माता भगवती आदि शक्ति सर्वेश्वरी माँ, और भी जितने देवता हैं सबका आशीर्वाद मिलता रहे। बस यही कहना है। अगर हमारी बातें अच्छी लगे, कुछ समझ में आवे, तो यह वीडियो जन जन तक पहुंचाइए, देश के कोने कोने तक पहुंचाइए, अन्य देशों में भी जाए, ताकि लोग इस सत्य को समझें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, प्रेम से, वो भी प्रेम से। तो एक बार प्रेम से बोलिए, कामाख्या मैया की जय, सर्वेश्वरी मैया की जय। जय हो सर्वदेवाय नमो नमः।